जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे गुरु जी के आशीर्वाद से स्वस्थ और कुशल होंगे। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी के चरणों में आप सब मेरे साथ समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, जिससे कि गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं सत्संग में और जो आपको आंसर्स मिलने हैं वो आपको प्राप्त हो सके। महाराज की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि महाराज की ब्लेसिंग्स आप सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें। कोटि कोटि शुक्राना उस अनंत करुणा का जिसने हमें गुरुजी की पावन शरण में स्थान दिया। शुक्राना उस अटूट विश्वास का जो हर भय और हर भ्रम को मिटा देता है। शुक्राना उस दिव्य प्रेम का जो बिना किसी शर्त के केवल गुरु कृपा से ही हमें मिलता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है। मेरे पास आ मेरे बच्चे, मैं तुझे तुझसे मिलवाऊंगा। जीवन की राह में जब संगत जी हम भटक जाते हैं, जब मन की उलझने हमें घेर लेती हैं, तब गुरु जी का नाम एक दीपक की तरह हमारे भीतर प्रकाश फैलाता है। उनका नाम, उनका सिमरन हमारे अंतर को शांति और राह को दिशा देता है। गुरु जी का शुक्राना सिर्फ एक शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि वो भाव है जो दिल की गहराई से निकलता है। जब हम शुक्राना गुरु जी कहते हैं तो हम उनके हर उस अनदेखे और अनकहे आशीर्वाद को महसूस करते हैं जो हमारे जीवन की हर राह को रोशन करता है। गुरु जी पर विश्वास वही करता है जिसने अंधेरे में भी उनके हाथ की रोशनी को महसूस किया हो। ये विश्वास सिर्फ तब नहीं होता जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, बल्कि तब भी अड़िग रहता है जब जीवन हमें परख रहा होता है। गुरु जी का साथ कोई बाहरी साथ नहीं संगत जी, एक आदर्श सुरक्षा कवच है जो हर पल हर सांस के साथ हमारे जीवन में बना रहता है। वो हमारे कर्मों को दिशा देते हैं, हमारी गलतियों को सहारा देते हैं और हमें हमारी आत्मा से मिलवाते हैं। आइए आज इस सत्संग में हम मिलकर गुरुजी का शुक्राना करें, अपने विश्वास को और मजबूत करें और इस बात को हृदय से स्वीकार करें कि गुरुजी कभी हमारे साथ नहीं छोड़ते। उनका साथ ही हमारा सच्चा बल है। संगत जी, चाहे हम कितनी ही मुश्किल में हों, कितनी ही परेशानी में हों, लेकिन गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। आज का सत्संग संगत जी एक विश्वास पर ही आधारित है, जिसमें एक आंटी ने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास किया और उनके पूर्ण विश्वास का ही फल उनको लास्ट में बहुत सुखद मिला। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग एक ओल्ड आंटी का तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि उस समय गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं थे जब का ये सत्संग है। आंटी जो हैं वो इंडिया में ना रहकर आउट ऑफ इंडिया रहती थी और उनको एक बेबी था उस टाइम पे। और एक दिन आंटी को गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए गुरुजी ने, और उनको दिखाया कि उन्हें गुरुजी ने एक बेबी बॉय ब्लेस किया। लेकिन साथ ही गुरुजी ने उनको ड्रीम में यह भी बता दिया कि बेबी बॉय तो होगा, लेकिन जो उसके पैर हैं उनमें कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, उसके पैर काम नहीं करेंगे। तो संगत जी, जब आंटी मॉर्निंग में उठी तो उन्हें इस सपने का याद आके मतलब वो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपनी मदर को
इंडिया में कॉल किया कि मम्मी, मुझे इस तरह का सपना दिखाया है गुरुजी ने। गुरुजी रात मेरे सपने में आई और ये तो बता दिया कि बेबी बॉय होगा, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि उसके पैरों को प्रॉब्लम है और उसके पैरों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि वो एक विकलांग बच्चा पैदा हो सकता है। उनकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अभी काफ़ी टाइम है, बाद में देखेंगे, क्योंकि आंटी को पहले से ही एक बेबी ऑलरेडी था। तो आंटी ने अपना जो ड्रीम था वो अपने हस्बैंड को भी सुनाया और उनको बोला कि हम कभी सेकंड बेबी के लिए चांस नहीं लेंगे, क्योंकि गुरुजी ने जो बोला है, जो दिखाया है, तो वो होकर ही रहेगा। क्योंकि ये तो सब हम जानते हैं संगत जी कि गुरुजी की कही भी बात कभी खाली नहीं जाती और आंटी को यही डर था। इसीलिए आंटी ने अंकल को समझाया कि हम सेकंड बेबी का कभी भी नहीं सोचेंगे इन फ्यूचर। तब तो अंकल ने बोल दिया। लेकिन संगत जी थोड़े दिन बाद ही अंकल आंटी को कन्विंस करने लगे सेकंड बेबी के लिए और बोलने लगे कि जो उनका पहला बच्चा है उसको कंपनी चाहिए सेकंड बेबी की, उसको भी कोई बहन भाई चाहिए उसके साथ खेलने वाला, इसलिए हमें दूसरा बेबी कर लेना चाहिए। लेकिन आंटी ने उनको साफ मना किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे गुरुजी ने जो दिखाया है वह जरूर पूरा हो। उसके थोड़े दिन बाद आंटी बताती हैं कि वो एक सत्संग में गई और वहाँ उनको कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी गई। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी कुछ मीठे की मेरे को सेवा दी है, तो जरूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मेरे जीवन में आने वाली है। और थोड़े दिन बाद ही आंटी कंसीव कर लिया आंटी ने। कुछ ही मतलब कि एक एक महीना भी नहीं हुआ और आंटी कंसीव कर चुकी थी। लेकिन 3 महीने आंटी के बहुत क्रिटिकल निकले और उनको नोजिया जैसी प्रॉब्लम हो रही थी प्रेगनेंसी में। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आंटी को और मन में पहले से ही उनके एक डर बैठा हुआ था गुरुजी का, जो उन्होंने ड्रीम दर्शन देखा था। उन्होंने अपनी मदर को कॉल किया इंडिया कि मम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब रह रही है और मन भी मेरा ठीक नहीं रहता, क्योंकि मुझे बार बार उसी ड्रीम की याद आती है कि मेरे बेबी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। तो उनकी मदर ने बोला कि आप इंडिया आ जाओ, यहाँ आके आपका थोड़ा मन भी लग जाएगा। और उनके घर में संगत जी एक शादी भी थी उनके कजन की, तो उनके पास दो रीजन थे जाने के लिए। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो उनकी मदर ने इसलिए भी बोला यहाँ आओगे तो मन लगेगा, दूसरा उन्हें एक मैरिज भी अटेंड करनी थी। इसलिए आंटी अपने हस्बैंड अंकल के साथ इंडिया आ गई। और जब वो यहाँ पर आई तो यहाँ के गायनिक के पास गई आंटी, क्योंकि वो घर आई और शादी की प्रिपरेशन चल रही थी घर में। इस उसमें उनको थोड़ा डिले हो गया गायनी के पास जाने के लिए, और उस गायनी ने बताया कि 5 महीने से पहले कोई एक टेस्ट होता है जो कि आंटी का स्किप हो गया था। तो उन्होंने बोला कि आपका ये स्किप हो गया है और अब आपको ये करवाना ज़रूरी है। तो आंटी ने बोला कि ठीक है, मैं करवा लेती हूँ। और जब आंटी ने वो टेस्ट करवाया संगत जी और उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें उनके डॉक्टर ने उनको बताया कि आपकी वो जो बेबी है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तो रूप से ही चैलेंज हो सकता है, यानी कि मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, या 1 दिन 2 दिन या 1 महीना कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चे को रहेगी, ये आंटी को बोला गया। और आंटी लिटरली रोने लग गई। और संगत जी रोने की बात भी होती है कि किसी मदर को अगर कोई ये बोले कि आपका होने वाला बेबी डिसेबल्ड पैदा होगा, तो आंटी रोते हुए घर गई और उनके डॉक्टर ने उससे पहले उन्हें बोला कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अगर आप ये बच्चा पैदा करेंगे तो आप जो इस तरह के बच्चे जिनके हैं उनके पेरेंट्स से आप मिल लीजिए, जो मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से चैलेंज होते हैं, विकलांग होते हैं। आप उनकी फैमिली से मिलिए कि वो किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, उनको कैसे चैलेंज जीवन में देखने पड़ते हैं। आप थोड़ा उनसे मिल लीजिए, या फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए जो कि है अबॉर्शन का। और आंटी कहती हैं कि जब 5 मंथ का बेबी हो जाता है तो सही बात है कि माँ की अपने बच्चे से एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है।
5-6 महीने बाद। और उस टाइम पे अबॉर्ट कराना थोड़ा माँ के लिए, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक माँ के लिए अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना। और आंटी रोते हुए अपनी मम्मी के पास गई और उन्होंने एक ही लाइन बोली कि जो गुरुजी ने बोला था वो हो गया। लेकिन उनकी मदर को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला क्या हो गया, क्या क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला मम्मी, जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था उनका कहना पूर्ण हो गया, सच हो गया। और मेरे वो डॉक्टर ने यही बोला है कि जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मेंटली रूप से हो, या पैदा होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद या महीने भर बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उन्हें सेकंड ऑप्शन दिया है कि या तो वो अबॉर्शन करा लें। तो घर में शादी का माहौल होता है जब संगत जी, और इस तरह की न्यूज़ आ जाए तो सारा परिवार ही बिखर जाता है। और सब बहुत परेशान हो गए घर में, उनके अंकल भी बहुत परेशान हो गए और सब लोग बहुत परेशान हो गए ये न्यूज़ सुनकर। और आंटी बताती हैं कि उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि शादी के बाद वो वापस जल्द ही चले जाएंगे। लेकिन उनकी डॉक्टर ने उनको बोला कि आप एक बार लास्ट अपोलो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाओ और उसमें फाइनली आपको पता चलेगा कि बच्चा सही में वो 100% आपको करेक्ट रिपोर्ट देगी। और कुछ टेस्ट होगा आपका वहाँ पे जिससे आपको बिल्कुल 100% सही पता चलेगा कि आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है कि नहीं है। तो आंटी ने बोला, और उन्होंने बोला नहीं तो फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाना कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो वो मान गई कि ठीक है। लेकिन आंटी ने और घर के सभी सदस्यों ने और उनके हस्बैंड ने भी ये डिसाइड किया कि वो गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी करना होगा वो खुद करेंगे। हम लेकिन गुरुजी को से मांगेंगे नहीं। तो संगत जी, जिस दिन आंटी का अपोलो में टेस्ट था उससे एक दिन पहले ही आंटी को बताया था। और जो डेट फिक्स हुई वो ट्यूसडे वाला दिन था संगत जी। और आंटी ने सोचा कि अपोलो हॉस्पिटल जाने से पहले, अपने टेस्ट से पहले, एक बार मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन कर कर आऊँ, माथा टेक कर आऊँ। लेकिन उस दिन ट्यूसडे था तो मंदिर बंद होता है, हम सबको पता है। लेकिन आंटी फिर भी गई और देखा मंदिर बंद था। तो जो वहाँ पे गेट पे सेवादार थे, आंटी ने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला आंटी आज तो मंदिर बंद है, आप कैसे दर्शन के लिए जा सकते हैं? तो आंटी ने उन्हें बताया कि मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप मेरे को दर्शन करने दीजिए, उसके बाद ही मैं अपने टेस्ट के लिए जाऊंगी। तो उन्होंने आंटी को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप समाधि तक जाके समाधि पर माथा टेक कर आ जाना। और आंटी के साथ बाहर ही एक ओल्ड अंकल आंटी भी खड़े थे, काफ़ी बुजुर्ग। तो उनको भी दर्शन करने थे तो वो भी उनके साथ ही चले गए मंदिर में अंदर समाधि पर दर्शन करने के लिए संगत जी। और जब आंटी ने माथा टेका तो आंटी ने सिर्फ एक ही बात गुरुजी को बोली कि गुरुजी, आपने ही दिया था, अब आपने ही संभालना है, जो करना है आपने ही करना है। अगर ये बेबी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो फिर आप देख लो। और अगर आप हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ जाने के लिए कहते हो तो वो करने के लिए मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो कि मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा सकूं। क्योंकि मुझ में तो हिम्मत हो नहीं रही कि मैं 5-6 मंथ के बेबी को अबॉर्ट करवाऊं। इसीलिए महाराज आपके सामने मैं अरदास कर रही हूँ कि या तो मुझे शक्ति दे दो ये करने की, नहीं तो आपने ही दिया है, अब आप ही इसको संभालो। इस तरह से आंटी अरदास करके बाहर आ रही। जब वो बाहर आई तो जो वो ओल्ड अंकल आंटी थे, उन आंटी ने आंटी को पूछा कि जब आज आपको पता था कि ट्यूसडे है, मंदिर बंद है, तो फिर आप क्यों आए आज के दिन? तो आंटी ने उनको बताया कि इस तरह से उनका एक टेस्ट होना है। और आंटी ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं इसलिए यहाँ पे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए आई थी, गुरुजी को बताने आई थी कि अब मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ। तो आंटी ने उसी समय उनको बोला कि आप चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। तो आंटी कहती हैं कि जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मेरे मन में ये विश्वास हो गया था
कि गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया है कि सब कुछ अच्छा होना है। आंटी का विश्वास बहुत दृढ़ था, इसीलिए उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। फेथ रखा गुरुजी पे। और आंटी दर्शन करने के बाद अपोलो हॉस्पिटल गई और उन्होंने टेस्ट करवाया। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि हम आपका जो टेस्ट करेंगे इसमें हो सकता है कि आपका अबॉर्शन भी हो जाए, आपके बच्चे को हार्म हो जाए, लेकिन ये टेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर अबॉर्शन हो गया तो फिर उसके बाद आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो करना है, आप टेस्ट तो करना ही है, तो ठीक है, आप कर लीजिए। और उसके बाद आंटी अपने घर चले गई। और आंटी ने बोला कि शादी में, क्योंकि उन्हें गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ने जवाब दे दिया, और आंटी ने शादी में डांस भी किया, इंजॉय किया, फुल मस्ती की, ये सोच के कि अब गुरुजी देखेंगे, मैं अपनी प्रॉब्लम गुरुजी के पास छोड़ आई। और गुरुजी ने आंसर भी दे दिया कि सब ठीक होगा, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज संगत जी किसी दूसरे के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू हमें हमारे क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर देते हैं। और आंटी ने भी आंटी के कहे हुए उस जवाब को कि सब ठीक होगा, गुरुजी का ही जवाब माना था। आंटी ने उस शादी में, अपने कज़न की शादी में पूरा एंजॉय किया, डांस भी किया, और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। और नेक्स्ट डे आंटी का बर्थडे था, तो उस रात आंटी ने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी कल मेरा बर्थडे है, अब आप ही देख लो कि आप मेरे को मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे। आप जो गिफ्ट दोगे, अच्छा बुरा जैसा भी दोगे, मुझे सब एक्सेप्ट है, मैं सब स्वीकार करूँगी, बस मुझे आप गिफ्ट दे देना। संगत जी, ये कह के आंटी सो गई। और नेक्स्ट डे आंटी की अपोलो से रिपोर्ट आई। और जब आंटी के पास रिपोर्ट आई तो आंटी ने बहुत डरते हुए हाथ से, बहुत कांपते हुए हाथों से अपनी रिपोर्ट की एनवलप को खोला। और उस एनवलप में तीनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ। और आंटी रोने लगी कि अब मुझे सेकंड चांस ही लेना पड़ेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा अबॉर्शन के लिए। और उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया अपोलो में। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ जी बताओ, आपने कॉल क्यों किया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आपकी भेजी हुई रिपोर्ट मेरे हाथ में है और मैं आ रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला क्यों आ रही हैं। तो उन्होंने बोला क्योंकि मेरी रिपोर्ट में तीनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मैं अबॉर्शन के लिए आ रही हूँ। तो डॉक्टर ने बोला आप 5 मिनट वेट करो, मैं एक बार आपकी रिपोर्ट देख लूँ। उन्होंने बोला ठीक है। 10 मिनट बाद डॉक्टर का कॉल आया उनके पास और उन्होंने बोला आप किस शक्ति को मानते हैं, आप किस भगवान की पूजा करते हैं, कौन सी शक्ति आपके पीछे खड़ी हुई है, आप मुझे ये बताओ। आंटी ने बोला क्यों, क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब 8000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को ये बीमारी होती है। और 5-6 महीने पहले वाली जो मैं आपकी प्रीवियस रिपोर्ट देख रही हूँ, उसमें आपकी रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बीमारी के बारे में है कि आपका बच्चा फिजिकली या मेंटली चैलेंज हो सकता है। लेकिन आज जो रिपोर्ट मेरे पास है, जो हमने आपका टेस्ट किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके बेबी को कोई इस तरह की बीमारी है। वो पूरी तरह से हेल्दी है आपका बेबी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और बेबी को कुछ भी बीमारी नहीं है। जैसे एक हेल्दी बेबी होता है, इसी तरह से आपका बेबी पूरी तरह से हेल्दी है। और ये बिल्कुल एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। और उन्होंने उनसे बार बार पूछा कि आप किसको मानते हैं, कौन सी शक्ति आपके साथ है, क्योंकि ऐसा मिरेकल मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि 4-5 महीने पहले किसी को ये बीमारी है, किसी बच्चे को, और 5 महीने बाद जब हम देख रहे हैं तो वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो आंटी ने उसी समय थैंक टू, शुक्राना गुरुजी बोला, गुरुजी को शुक्राना बोला बहुत बहुत। और गुरुजी को, उन्हें तो पता था कि गुरुजी महाराज ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं। और आंटी ने घर में, परिवार में सबको ये न्यूज़ दी और सब बहुत खुश हो गए और सबने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कहा। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज हमारे को विश्वास पे अगर हम बने रहें, अपने गुरुजी पर भरोसा रखें,
तो हमें संगत जी मुश्किल से मुश्किल घड़ी से भी अपने जीवन की बाहर निकाल देते हैं। सिर्फ हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण फेथ और भरोसा, उनकी शक्तियों पर, उनके प्रेम पर, जो अथाह प्रेम हमारे गुरुजी हम पर बरसा रहे हैं, उन सब पर हमें विश्वास बना के रखना है। आंटी ने गुरुजी पर शुरू से लेकर अंत तक विश्वास बना के रखा कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक करेंगे, और गुरुजी ने उनकी पुकार सुनी। और फिर आंटी ने, जो आंटी की सिस्टर थी, उनका आंटी का बर्थडे उस दिन था और उससे एक दिन पहले उनकी सिस्टर का बर्थडे था। तो उनकी सिस्टर ने जब ये न्यूज़ सुनी तो उन्होंने बताया कि रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और उसमें दिखाया कि सब शादी में बैठे हुए हैं, हमारी मासी बैठी हुई है, हमारी बुआ जी बैठे हुए हैं। मतलब जिस तरह से संगत जी पूरा परिवार इकट्ठा ही होता है शादी में, इसी तरह से गुरुजी महाराज ने उनको ड्रीम में दर्शन दिखाए कि सब बैठे हुए हैं। और गुरुजी आगे उनकी सिस्टर को बोलते हैं, एक बच्चा दिखाते हैं कि पहले अपनी बहन को बोल फिक्र ना करें, 5 महीने पहले ये बीमारी थी, लेकिन अब कुछ भी बीमारी नहीं है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। अपनी बहन को बोल टेंशन ना ले, ऐश। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने पहले भी ड्रीम में आके उनको दिखाया कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, और फिर बाद में भी आके उनको श्योरिटी दे दी। आंटी के पास रिपोर्ट एक दिन बाद आई और उनकी सिस्टर को एक दिन पहले ही गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन देकर बता दिया था कि बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये है कि उनकी सिस्टर उनके पास थोड़ा देर से पहुंची, क्योंकि शादी की उसमें वो भी थोड़ा लेट उठी होंगी और आंटी के पास रिपोर्ट पहले आ गई। लेकिन बाद में उनकी सिस्टर ने उन्हें बताया कि दीदी, मुझे पहले ही गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन ये देकर बता दिया था कि अपनी बहन को बोल टेंशन छोड़ दे और ऐश कर। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी महाराज अपनी संगत की कठिन से कठिन स्थिति में भी ऐश करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आई होप आप सबको गुरुजी महाराज का ये सत्संग, गुरुजी महाराज की ये ब्लेसिंग्स आंटी पर, और किस तरह से गुरुजी महाराज ने सत्संग में चमत्कार दिखाया, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और गुरुजी से प्रेयर करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जिस तरह से आंटी का कल्याण करा, अगर कोई आंटी इस तरह के कोई प्रॉब्लम में है या कोई संगत है, तो वो भी गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। हम सब संगत को गुरुजी पे विश्वास बना के रखना है, तो गुरुजी हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें मुश्किल से मुश्किल दरिया भी पार करवा देंगे। संगत जी, बस हमें घबराना नहीं है, अपने भय पे, अपने भ्रमों पे हमें लगाम रखनी है, अपने गुरुजी महाराज पर विश्वास बनाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अंत में गुरुजी महाराज का एक बार फिर से मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी कोई अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पे शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया गया है, जीमेल आईडी दी गई है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका भी सत्संग संगत के साथ शेयर कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुन रहे हैं। और जो संगत भी शुरू से लेकर अंत तक सत्संग सुन रही है, गुरुजी महाराज उनके घर में खुशियों की तिजोरियां भरते रहें, ऐसी अरदास मैं गुरुजी महाराज के चरणों में करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।